हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। मैं आज ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ जो इस कोरोना महामारी के कारण मजबूरीवश उन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदा है। जब हम फीडबैक लेते थे तो कई पेरेंट्स मजबूरी दिखाते थे, वे लाचार थे कि उनके पास कोई फ़ोन नहीं था। टीवी भी कई पेरेंट्स के पास नहीं थे और इस महामारी के कारण जो स्कूल बंद हो गए हैं उसके कारण बच्चों की शिक्षा के प्रति जो प्रभाव पड़ा है वो सभी जानते हैं। हम सभी इस कारण बहुत चिंतित भी हैं। स्कूल बंद हो चुके हैं और सभी पेरेंट्स भी बहुत चिंतित हैं कि उनके बच्चों की अब पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन फिर भी पूरा डिपार्टमेंट जो इस बीमारी के कारण जो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से बच्चों की शिक्षा करवा रहा है, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत है। उसके कारण कुछ पेरेंट्स मजबूरीवश, जिसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वे एक एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीद सके, फिर भी उन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदा है। और क्योंकि वे अपनी बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, मैं उन सभी पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सभी जो और दूसरे ज़रूरी काम थे उनको छोड़कर बच्चों की शिक्षा के प्रति जो सतर्कता दिखाई है, जागरूकता दिखाई है, उसके प्रति हम उनके आभारी हैं। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके कारण हम सभी प्रकार की जितनी भी मानव से संबंधित है, देश से संबंधित है, सभी प्रकार की जो इच्छा है, समस्याएं हैं, वो शिक्षा के माध्यम से ही हम पूरा कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो सभी द्वार खोलती है। इसलिए मैं बार बार बच्चों को स्कूल में भी बोलती थी कि एक दिन अगर आप नहीं नहाओगे, कपड़े नहीं धोओगे तो चलेगा, एक दिन खाना नहीं खाओगे तो भी चलेगा, एक दिन दूसरे जो ज़रूरी काम है उनको छोड़ दोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक दिन की शिक्षा अगर छूट गई तो उसका बहुत बड़ा नुकसान बच्चे को उठाना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा एक दिन की भी नहीं छूटनी चाहिए। और अब जो महामारी फैली है उसके कारण स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी विकल्प के रूप में एंड्रॉयड फ़ोन, टीवी, एजुसेट के माध्यम से हम बच्चों की पढ़ाई करवाने के लिए कृत संकल्पित है। पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, IAS ऑफिसर, हरियाणा सरकार, सभी सरकारें सेंट्रल लेवल और राज्य स्तर पर सभी सरकारें, गवर्नमेंट्स बच्चों की शिक्षा के प्रति सचेत हैं और बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने अपने जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनसे सलाह लेकर तुरंत प्रभाव से उन्होंने शिक्षा के प्रति जो इक्विपमेंट है उनके माध्यम से, एजुसेट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। हम सभी भी प्रयास कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जब स्कूल बंद हुए तभी ग्रुप बना दिया था और तभी से बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। मैं पेरेंट्स से अपील करती हूँ कि सभी पेरेंट्स जब बच्चे पढ़ें तो उनके पास ज़रूर बैठें, क्योंकि बच्चे के हाथ में जब फ़ोन होगा तो वो अदर एक्टिविटीज़ करेंगे, फ़ोन के जो गलत इस्तेमाल करेंगे या गेम खेलेंगे। तो बच्चों के पास बैठना बहुत ज़रूरी है। वे पढ़ रहे हैं या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं। जब पढ़ें तो वे बुक्स लेकर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उनको वापस ग्रुप में भेजना भी है, चेक भी करवाना है। टीचर के संपर्क में रहें और बात करते रहें।
बच्चों की जो समस्याएं हैं या पेरेंट्स की समस्याएं हैं उनसे अवगत करवाते रहें। पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। हम सभी टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। विकल्प के रूप में जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो सभी पेरेंट्स जो बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक हैं उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपील करना चाहती हूँ कि वो बच्चों के पढ़ते समय उनके पास रहे और एजुसेट के माध्यम से जो प्रोग्राम आते हैं उनको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि टीवी पर बच्चा पढ़ेगा तो उसे स्वास्थ्य के जो दुष्प्रभाव पड़ेंगे वो नहीं होंगे। टीवी पर बच्चे अच्छे आसानी से पढ़ सकेंगे, आवाज़ भी अच्छी आती है और 2-4 बच्चे भी एक साथ पढ़ सकते हैं। इसलिए टीवी के जो प्रोग्राम है वो बच्चों को ज़रूर से ज़रूर उपलब्ध करवाएं और दिखाएं। और एक बात बहुत ज़रूरी है कि जो शनिवार को क्विज कंपटीशन होता है उसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें। ये भी अब सभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि वे टीचर्स का सहयोग करें, डिपार्टमेंट का सहयोग करें और अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो भी उन्हें निर्देश मिले उनका पालन करें। जो शनिवार को क्विज कंपटीशन होता है और जो एजुसेट के माध्यम से या एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से जो पढ़ाई होती है उसका पूरा शेड्यूल हम सभी टीचर्स या विभाग भेजता रहता है, उनको ज़रूर देखें और जो हिदायतें देते हैं टीचर्स देते हैं उनका जवाब पेरेंट्स ज़रूर दें। बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ भी आती है कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, पता नहीं। अब स्कूल में इतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितना क्लास वर्क होता है, लेकिन फिर भी हम सभी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलने के लिए हम सभी जो टीचर्स हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों का लॉस ना हो और इस कोविड-19 के कारण जो महासंकट फैला है और ये बीमारी जो फैली है उससे जल्द छुटकारा मिले, जल्द वैक्सीन बने। इस वायरस बीमारी से भी अपने बच्चों को बचाना है और उनकी पढ़ाई भी सुरक्षित रखनी है, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, बच्चों को बाहर नहीं भेजना है और बच्चों को घर में ही रखें। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें, बार बार हाथ धोते रहें, घर से बाहर बच्चों को न जाने दें। बहुत ज़रूरी हो तो मास्क पहनकर जाएं। सभी घर के जो सदस्य बाहर जाएं तो मास्क पहनकर ज़रूर जाएं और आशा करते हैं कि आप सभी पेरेंट्स बच्चे की पढ़ाई के प्रति सचेत रहकर हम सबका सहयोग करेंगे, क्योंकि जब पेरेंट्स सचेत रहेंगे, अभिभावक जागरूक होंगे तो ही बच्चा पढ़ पाएगा। इसलिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी जो काम है वो शिक्षा है। इसलिए बच्चों, एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और मैं सभी अभिभावकों से और गांववासियों से निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन बढ़ाएं। स्कूल में, सरकारी स्कूल में बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग होती है, बहुत ज़्यादा काम होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से गुणवत्तापूर्ण हम शिक्षा देते हैं। आप हमें क्वांटिटी दीजिए। वैल्यू ऑफ एजुकेशन जो बच्चों की गवर्नमेंट स्कूल में होती है वो हम आपको हर स्थिति में प्रोवाइड करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो अभी, क्योंकि स्कूल तो बंद रहेंगे, आगे भी स्कूल बंद रहेंगे, कोई पता नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोई सुनिश्चित नहीं है कि स्कूल खुलेंगे। तो प्राइवेट स्कूल में भारी भरकम फीस देने से अच्छा है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलाएं और उनकी पढ़ाई के प्रति हम सभी की जिम्मेवारी है, हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलाए रखेंगे और कोई बच्चों का लेस मात्र भी नुकसान नहीं होने देंगे। अभिभावकों से निवेदन है कि वे जैसे जैसे जो गाइडलाइन आती है वो हम उनको बताते रहेंगे
और वे हमारा सहयोग करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।